तो स्वागत है आप सभी का मेरे फिर से एक नए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली वीडियो में। आज भी भैया हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने खड़ा हूं। ये टॉपिक भैया, ये जितने भी हम टॉपिक अभी करवा रहे हैं, समझ जाइए कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चांद लगाने वाले हैं भैया। जीओसी के ही सब टॉपिक हैं, ये सारे भैया आपको कहीं ना कहीं सीधे कनेक्ट करने वाले हैं आपके क्लास 11th के 2 चैप्टर और क्लास 12th के 4 चैप्टर। मतलब मानकर चलिए कि 6 चैप्टर में इन लोगों का यूज करना है भैया। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सुगम और सुगमता बनाना चाहते हैं, बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं, तो भैया लग जाइए हमारे साथ। हम बार बार आपसे विनम्रता भाव से अनुरोध करेंगे कि आप अब तक जब नहीं जगे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रति, तो जगिए और हमारे साथ लगिए और पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमारे साथ आप लोग खत्म करिए। ठीक है ना? हम एकदम कंफर्म है, आप लोग भी कंफर्म हो जाइए पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करने के लिए। मात्र 2 से 3 महीना लगेगा और पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके हाथ में रहेगा। और यह भी से अनुरोध रहेगा कि अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर करते रहिए वीडियो को। हमारा भी कुछ करिए आप लोग। आप अपना सब कुछ कर ले रहे हैं, आप वीडियो देख ले रहे हैं, आप भैया वीडियो से फायदा उठा ले रहे हैं, लेकिन हमें क्या मिल रहा है अभी? तो आपसे अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो देख रहे हैं तो पूरा ही वीडियो देखिए, जिससे आपका भी फायदा हो और लोगों को पास शेयर भी कर दीजिए। हम ये चाहेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, हम जब इतना आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो। ठीक है ना? तो आइए बात करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा हाइड्रोकार्बन एवं हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया हमारा। यहां से समझिए कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बड़े बड़े टॉपिक की ओर घुस रहे हैं, एकदम एंट्री कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर 2 टॉपिक है, एक तो हाइड्रोकार्बन है और दूसरा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो बहुत इजी टॉपिक है, गौर से आप लोग सोचिएगा, समझिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये जो हाइड्रोकार्बन वर्ड है, ये हाइड्रोकार्बन जो वर्ड है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो भैया हाइड्रो, एक क्या हो यहां पर है, तो एक भैया हाइड्रो है और दूसरा कार्बन है। मतलब इन्हीं 2 वर्डों से मिलकर यह हाइड्रोकार्बन वर्ड बना है। हाइड्रो कोई वर्ड नहीं है, हाइड्रो का मतलब होता है भैया हमारे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और कार्बन जस का तस। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन उन सारे यौगिकों को कहते हैं, हाइड्रोकार्बन उन सारे पदार्थों को या यौगिकों को कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित हो। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहां पर कि कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि बातों को आप लोग समझ गए होंगे कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो भैया कार्बन और हाइड्रोजन से जो यौगिक, जो पदार्थ मिलकर बनता है उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है ना? केवल कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग लिख सकते हैं भैया हमारे CH4। देखिए इस कंपाउंड के अंदर क्या है, तो 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, इसलिए जो CH4 है एक प्रकार के भैया हमारे हाइड्रोकार्बन है। और देखिए भैया हमारे C2H2, इसमें भी आप लोग गौर से देखिए कार्बन और हाइड्रोजन है, तो यह भी एक प्रकार के क्या है, तो यह भी एक प्रकार के हाइड्रोकार्बन है। अब देखिए भैया हमारे C4H10, यह भी क्या है, तो एक प्रकार के हाइड्रोकार्बन है।
क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों सम्मिलित। बात को समझ गए क्या आप लोग? बढ़िया से हम उम्मीद करते हैं कि इतनी सारी बातों को आप लोग समझे होंगे। अब हम लोग अगले पॉइंट पर चलते हैं। हम लोग ये तो समझ गए कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल क्या होते हैं? तो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, जैसे CH4, C2H2, C4H10, जैसे C6H6। मतलब कार्बन हाइड्रोजन का होना अति आवश्यक है, तीसरा और कोई नहीं होना चाहिए हाइड्रोकार्बन के लिए। अब भैया धरती पर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब हम लोग हाइड्रोकार्बन को क्लासिफिकेशन करेंगे, बांटेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो नॉर्मली तौर पर लोग बोलते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। एक तो भैया हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है भैया हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन समझे क्या आप लोग? कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं भैया? तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो भैया संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को भैया हमारे एक और लोग नाम से जानते हैं, एल्केन के नाम से। किस नाम से जानते हैं भैया हमारे? तो एल्केन के नाम से जानते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही भैया हमारे एल्केन लोग बोल देते हैं। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं भैया हमारे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक तो भैया हमारे एल्कीन होता है, यानी कि एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है भैया हमारे एल्काइन। दूसरा होता है एल्काइन, ठीक है ना। तो अभी तक ले हमने जितना बताया आप लोगों को, जितना समझाया, बहुत सारी चीज इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो आप लोग भैया अपने कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, कॉपी पेन उठा लीजिए और साथ ही साथ नोट्स करते चलिए भैया, सुंदर नोट्स बनाते चलिए। अंततः आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में महारत हासिल करने वाले हैं। अगर आप अभी से लग रहे हैं हमारे साथ तो भैया आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके हाथ में होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अरे थोड़ा दिक्कत परेशानी तो होगा ही होगा, लेकिन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो लेवल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बहुत ही इजी होता है। तो इन सारी छोटे छोटे बातों को भैया सीखते चलेंगे, समझते चलेंगे, अंततः बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तक हमने समझा भैया कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन बोलते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन और एल्काइन बोलते हैं। अब भैया हम एक एक करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद एल्कीन क्या होता है, एल्केन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, इन सारे के बारे में चर्चा करने वाले हैं। नोट करिए आप लोग। जी हाँ भैया, तो बात करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन पर। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कैसे पहचानेंगे, एल्केन क्या होते हैं, एल्केन को कैसे पहचानेंगे, गौर से थोड़ी सी आप कंसंट्रेट माइंड से देखिए, सारा पिक्चर क्लियर ही क्लियर है। तो देखिए भैया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं या एल्केन किसे कहते हैं? तो भैया उन यौगिक को या उन हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो। हमने क्या बोला कि उस हाइड्रोकार्बन को एल्केन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं
संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिनमें कार्बन 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 के बीच, इस तरह से लिखेंगे हम लोग, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड, कोई दिक्कत परेशानी? मतलब कि उस हाइड्रोकार्बन को एल्केन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन आप लोग कहिएगा जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड उपस्थित होते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? समझे क्या? अब गौर से आप लोग सुनिएगा, इसका हम एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे भैया हमारे CH4, गौर से देखिए भैया हमारे CH4, यहां पर देखिए जो कार्बन है वो केवल और केवल सिंगल बॉन्ड बना रहा है, डबल नहीं बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना रहा है, केवल क्या बना रहा है? सिंगल बॉन्ड बना रहा है। यहां पर आप लोग गौर से देखिए, हम एक और एग्जांपल बता रहे हैं भैया हमारे, यहां पर भी गौर से आप लोग देखिए, कार्बन और कार्बन के बीच भैया कौन से बॉन्ड उपस्थित हैं? तो सिंगल बॉन्ड उपस्थित है। एक और एग्जांपल देखिए भैया हमारे, एक और एग्जांपल यहां पर हमने लिख दिया। बड़ी सिंपल बात है, कोई रॉकेट साइंस हम नहीं पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, बड़ी नॉर्मल साइंस है। अब यहां पर गौर से देखिए, कार्बन कार्बन के बीच, इन दोनों कार्बन के बीच किस प्रकार के बॉन्ड है? तो भैया सिंगल बॉन्ड है। इन दोनों कार्बन के बीच किस प्रकार के बॉन्ड है? तो सिंगल बॉन्ड है। मतलब ये जो तीनों है भैया हमारे एक प्रकार के संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, मतलब एक प्रकार के ये एल्केन है। किस लिए हमने एल्केन बोला? क्योंकि भैया कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इस बेसिस पर हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन नाम रख दिया, क्योंकि एल्केन उसी हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसी हाइड्रोकार्बन के कहते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो। तो भैया इसमें भी सिंगल बॉन्ड उपस्थित है कार्बन कार्बन के बीच, इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए तीनों जो है भैया एक प्रकार के संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कोई दिक्कत परेशानी? लेकिन ये तो पहली बात डिसाइड करने का पहला तरीका था। अगर हम भैया कह दें यहां पर कि C5H12 क्या यह एक प्रकार के एल्केन है या संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तब कैसे डिसाइड करेंगे? अब तो भैया इसका स्ट्रक्चरल संरचना सूत्र बनाना होगा। संरचना सूत्र अभी हम आप लोगों को पढ़ाए हैं ही नहीं, तब कैसे डिसाइड करेंगे? नॉर्मल तरीका है, हम वो भी बता दे रहे हैं। संरचना सूत्र तो हम अगले वीडियो में समझाएंगे ही समझाएंगे, लेकिन इस प्रकार से आप लोग देखकर डिसाइड कर सकते हैं, किसी कंपाउंड को देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि यह एल्केन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा कि नहीं होगा। अब कैसे, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। देखिए पहले इस कंपाउंड को देखिए गौर से, इस कंपाउंड को, अभी C5H12 को मत देखिए, CH4 को देखिए। इस CH4 में एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। कितना है? एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। ये कार्बन की संख्या है और ये हाइड्रोजन की संख्या है। यहां पर देखिए भैया हमारे कार्बन की संख्या कितनी है? तो कार्बन की संख्या 2 है, जबकि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6 है। यानी कि कार्बन 1 और हाइड्रोजन 6। यहां पर आप लोग गौर से देखिए, कार्बन 3 है, जबकि हाइड्रोजन भैया कितने हैं? 3 2 5 3 8 है। यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 8 है। यानी कि यहां पर क्या लिख देंगे? कार्बन की संख्या 3 और हाइड्रोजन की संख्या। आओ भैया, अगर आप ऐसे कंपाउंड को मतलब स्ट्रक्चर नहीं दिया रहा है और फिर भी आपसे डिसाइड करने के लिए बोल रहा है कि यह एल्केन होगा या संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा कि नहीं होगा, कैसे डिसाइड करेंगे? तो हम आपको यही बात समझा रहे हैं कि कैसे डिसाइड करेंगे। अब भैया थोड़ी सी गौर से समझिएगा आप लोग। 1 और 4 में भैया, 1 और 4, यहां पर तो 2 है ना, सॉरी यहां पर 2 लिख लीजिएगा। 2 और 6 में, 3 और 8 में एक गणितीय रिलेशन बनाइए आप लोग, गणितीय संबंध बनाइए
कि एक में क्या जोड़ा जाए, क्या गुणा किया जाए ताकि भैया हमारा 4 आ जाए। तो देखिए भैया, अगर आप लोग एक में 2 से गुणा कर दे और 2 जोड़ दे तो भैया 4 आ जाएगा। ठीक वही रिलेशन यहां पर भी है। इस 2 में 2 से गुणा कर दिया जाए और 2 जोड़ दिया जाए तो भैया 6 क्या हो जाएगा, आ जाएगा। मतलब कि कार्बन की संख्या जितनी है उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए और 2 अपने से जोड़ दीजिए तो हाइड्रोजन की संख्या भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहां पर भी देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है और अपने से 2 से गुणा कर दीजिए और 2 जोड़ दीजिए। देखिए भैया हमारे 8 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। तो अगर आपके पास कार्बन की संख्या n है, कार्बन की संख्या n है तो हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा भैया हमारा, तो हाइड्रोजन का संख्या 2 गुना से 2 अधिक होगा, 2 गुना से 2 अधिक होगा। देखिए ना भैया, कार्बन की संख्या 3 था तो हाइड्रोजन कितना था 8, यानी कि 2 गुना से 2 अधिक था। 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी समझने में हो रहा है क्या? तो इस फॉर्मूला के माध्यम से, इस फॉर्मूला के यानी कि CnH2n+2 के माध्यम से हम अब ऐसे कंपाउंडों को डिसाइड कर सकते हैं कि यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन होगा कि नहीं होगा। तो यह जो फॉर्मूला है यह भैया सामान्य सूत्र होता है। यह क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है किसका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन का। जब भी आपको एल्केन पहचानने के लिए बोल दिया जाए तो भैया 2 टर्म को पहचानिएगा, 2 चीजों से पहचानिएगा। पहला कि अब उसमें सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है। अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो कह दीजिए कि भैया एक प्रकार के या एक प्रकार के संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन है। अगर उससे नहीं समझ पा रहे हैं तो अगर भैया इस रूल के फॉलो कर रहा है, CnH2n+2 के रूल को फॉलो कर रहा है तो समझ जाइए कि भैया वह एक प्रकार के एल्केन है। तो देखिए ना भैया, कार्बन जितना है उससे हाइड्रोजन 2 गुना से 2 अधिक होना, तो हमें डिसाइड करना है कि C5H12 ये एक प्रकार के संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन है कि नहीं है। कैसे डिसाइड करेंगे, तो बड़ी सिंपल सी बात है, 2 गुना से 2 अधिक होना चाहिए। तो 5 भैया, कार्बन की संख्या 5 है तो 5 के 2 गुना से 2 अधिक कितना होगा, तो 5 गुणे 2 गुना हुआ 5 का और 2 अपने से ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 12, जो कि यहां पर है भैया। आप लोग गौर से देखिए, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 12 है और कार्बन की संख्या कितनी है 5 है। 5 के 2 गुना से 2 अधिक है हाइड्रोजन की संख्या, इसलिए C5H12 एक प्रकार के एल्केन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है ना। एक आप लोग और डिसाइड कर लीजिए भैया, हमारा डिसाइड करिए आप लोग C20H42। आप लोग गौर से बताइए कि क्या यह एक प्रकार के एल्केन होगा कि नहीं होगा। तो इस रूल पर चले जाइए, क्योंकि भैया अभी तो आपको संरचना सूत्र बनाने नहीं आता है तो आप इसका फॉलो करिए। इस पर जाइए, कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन की संख्या 20 है। क्या 20 के 2 गुना से 2 अधिक है हाइड्रोजन की संख्या, तो 20 का 2 गुना कितना होगा 40 और 2 और ऐड करिए, क्या 42 हाइड्रोजन है क्या इसके पास। जी हां भैया, गौर से देखिए आप लोग, 20 के 2 गुना से 2 अधिक है 42, इसलिए यह एक प्रकार के भैया हमारे एल्केन है या संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब आप लोग एक और बताइए कि C4H8 क्या यह एक प्रकार के एल्केन है कि नहीं है। तो कैसे डिसाइड करेंगे भैया, तो C4H8 डिसाइड करने के लिए कार्बन की संख्या 4 है तो क्या 2 गुना से 2 अधिक है हाइड्रोजन की संख्या, तो
तो 4 का दोगुना कितना होगा 8, और इसमें 2 ऐड करिए तो कितना हो गया 8 2 10, यानी कि हाइड्रोजन है क्या यहां पर 10? नहीं भैया, यहां पर हाइड्रोजन तो 8 ही है और कार्बन 4 ही, तो दोगुना है, दोगुना से 2 अधिक नहीं है, 2 गुना है, इसलिए एक प्रकार के भैया एल्केन नहीं होगा। ठीक है, समझे क्या बातों को आप लोग? जो कुछ भी लिखना चाहते हैं इस बोर्ड से, जो कुछ भी भैया हमारा समझना चाहते हैं नोट कर लीजिए, क्योंकि भैया इससे बेहतर एल्केन के बारे में आपके सामने लेक्चर हो ही नहीं सकता। इसे गौर से सुनिए, समझिए और रिपीट करिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बड़े इजी है, गौर से आप लोग समझिएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उस हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो। मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होने के लिए या तो भैया डबली बॉन्ड का होना आवश्यक है और ट्रिपली बॉन्ड का होना आवश्यक है। इन दोनों में से कोई भी एक रहता है तो समझ जाइए कि ये भैया क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो हम इन्हीं बातों को लिखेंगे कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध हो, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कोई दिक्कत, कोई परेशानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो भैया उन सारे हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही प्रकार के, या तो डबली बॉन्ड उपस्थित हो या ट्रिपली बॉन्ड उपस्थित हो, उसे क्या बोलते हैं भैया हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भैया हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एल्कीन होता है और दूसरा भैया हमारा एल्काइन होता है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि एल्कीन क्या होंगे और दूसरी ओर चर्चा करेंगे हम लोग कि एल्काइन क्या होते हैं। बड़ी गौर से समझिएगा, क्योंकि ये भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण और आधारभूत वीडियो होने वाली है, फंडामेंटल वीडियो होने वाली, एकदम नींव रखने वाली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। दूसरा है भैया हमारा एल्काइन। गौर से समझिएगा कि एल्कीन क्या होते हैं, एल्काइन क्या होते हैं, थोड़ा सा भैया दिमाग लगाएंगे, सब पिक्चर क्लियर ही क्लियर है। तो भैया एल्कीन उस हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, एल्कीन जो है उस हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल डबली बॉन्ड हो। यानी कि पहला नंबर एल्कीन होने के लिए कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का होना आवश्यक है। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है ना? यानी कि भैया हमारे एल्कीन के लिए शर्त आप लोग याद रखिए, दिमाग में बैठाइए कि एल्कीन उस हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या उपस्थित हो, तो डबल बॉन्ड उपस्थित हो। जबकि भैया एल्काइन किसे कहते हैं? तो एल्काइन उस हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, एल्काइन जो है उस हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच त्रिआबंध हो, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। बात क्लियर है ना?
कि एल्कीन क्या होते हैं, एल्काइन क्या होते हैं। तो भैया एल्कीन के लिए कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का होना अति आवश्यक है, जबकि एल्काइन के लिए भैया हमारे कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का होना अति आवश्यक है। अब भैया हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी एग्जांपल इसका देखते हैं, उसके बाद हम लोग हल करने की प्रयास करेंगे। भैया एल्कीन और देखिए कार्बन और कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो समझ जाइए भैया हमारा कि वो क्या है, एक प्रकार के, तो एक प्रकार के एल्कीन है। जैसे इस कंपाउंड को आप लोग देखिए, कार्बन और कार्बन के बीच किस प्रकार के बॉन्ड उपस्थित है, तो डबल बॉन्ड है। तो यह जो कंपाउंड हुआ एक प्रकार की एल्कीन हुआ, जबकि कार्बन और कार्बन के बीच अगर ट्रिपली बॉन्ड उपस्थित है तो समझ जाइए भैया हमारे कि वे क्या हैं, तो वे भैया हमारे एल्काइन हैं। इतना बात समझे क्या। एक और एग्जांपल हम लिख दे रहे हैं यहां पर, सी, जैसे देखिए यहां पर CH3 हो गया, यहां पर CH हो जाएगा, यहां पर CH हो जाएगा, जबकि यहां पर CH3 हो जाएगा। थोड़ा गौर से देखिए इस कंपाउंड को, इस वाले कंपाउंड को आप लोग ध्यान में रखिए। तो ध्यान में रखना ही है कि इसमें देखिए कार्बन और कार्बन के बीच क्या है भैया हमारा, तो डबल बॉन्ड है, इसलिए जो पूरा कंपाउंड होगा एक प्रकार के एल्कीन के सदस्य होगा, एल्कीन होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच भैया हमारे ट्रिपली बॉन्ड कहीं आपको दिखाई दे गए तो समझ जाइएगा कि वे एक प्रकार के कौन से बॉन्ड है, तो वे एक प्रकार के भैया हमारे एल्काइन हैं। ठीक है ना। अब भैया अगर आपको इस प्रकार से संरचना सूत्र करके दिया जा रहा है तब तो आप लोग पहचान लेंगे, लेकिन वही बात हम यहां पर लिख दे क्या, C4H8 एल्कीन है कि एल्काइन है, कैसे डिसाइड करेंगे। अभी तक तो हमने आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला खींचने नहीं बताया है कि स्ट्रक्चर संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे C4H8 का, या किसी भी अन्य ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, ये तो बात बताए नहीं है। जब तक आप लोग स्ट्रक्चर नहीं खींचेंगे तब तक इस नियम के अकॉर्डिंग एल्कीन डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड दिखेगा नहीं भैया हमारा। इसमें कहां डबल बॉन्ड अभी दिख रहा है, जब इसका स्ट्रक्चर खोलेंगे तब ना आपको पता चलेगा कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन आप इसको भी देखकर बता सकते हैं, थोड़ी सी आप लोग पेशेंस रखिए, धैर्यता रखिए, हम समझा रहे हैं। जैसे देखिए यहां पर इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन की संख्या भैया हमारा 2 है, कार्बन की संख्या 2 है, जबकि हाइड्रोजन कितना इस कंपाउंड के अंदर, तो हाइड्रोजन की संख्या 4 है। ठीक है ना, बात क्लियर है क्या। इसमें कार्बन कितना है भैया हमारा, तो इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, जबकि हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5 3 8 कार्बन है। ठीक है। अब भैया सोचिए ना, इस 2 और 4 में एक मैथमेटिक्स वाला भैया मैथ्स का हम लोगों का रिलेशन बनाना है कि 2 और 4 में, 2 में ऐसा हम लोग क्या करेंगे, खास करके गुणा समझिएगा आप लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 में किस अंक से गुणा करे, किस संख्या से गुणा करे ताकि 4 आ जाए, 4 में किस संख्या से गुणा करे ताकि भैया हमारा 8 आ जाए। तो भैया एक ही वर्ड है, एक ही संख्या है, और वो है केवल भैया हमारा 2। अगर आप लोग 2 में, इस वाले 2 में अपने मन से 2 से गुणा कर दे रहे हैं तो 4 आ जाएगा। अगर भैया 4 में, 4 से अगर 8 लाना चाहते हैं तो 4 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा भैया हमारा, 8 आ जाएगा। समझे क्या आप लोग, मतलब कि जितना कार्बन है किसी कंपाउंड को एल्कीन तभी कहेंगे जिसमें कार्बन जितना है उसके 2 गुना अगर हाइड्रोजन है, 2 गुना, तो समझ जाइए कि वह हाइड्रोकार्बन एक प्रकार के एल्कीन होंगे। जैसे यहां पर आप लोग देखिए इस कंपाउंड के अंदर भैया हमारे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, इसलिए भैया एक प्रकार के एल्कीन है। इस कंपाउंड के अंदर कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 8 है, इसलिए एक प्रकार के भैया हमारे एल्कीन है। तो आज के बाद अगर आप लोगों के पास कार्बन n आ रहा है, कार्बन की संख्या n है, तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए भैया हमारा, तो हाइड्रोजन 2 गुना होना चाहिए। अब इस वाले बात को आप लोगों को एज इट इज याद करना पड़ेगा कि एल्कीन का पहचानने का तरीका है
कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का होना अति आवश्यक है, और साथ ही साथ CnH2n सूत्र को फॉलो करना चाहिए। यही भैया एल्कीन का सामान्य सूत्र लोग बोलते हैं इसे। एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है भैया हमारा? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब यहां पर देखिए भैया, हमें डिसाइड करना था कि क्या C4H8 एक प्रकार के एल्कीन है कि? तो भैया कुछ नहीं करना है, कार्बन जितना है उसके दोगुना अगर हाइड्रोजन है तो एल्कीन होगा। तो 4 का दोगुना कितना है होता है? 8। 8 हाइड्रोजन की संख्या है, इसलिए यह एक प्रकार के भैया हमारे एल्कीन हैं। ठीक है ना? अब आप लोग बता दीजिए भैया हमारा कि क्या C5H भैया हमारा 10 एल्कीन होगा कि नहीं होगा? तो भैया कार्बन 5 है तो दोगुना हाइड्रोजन होना चाहिए, तो हाइड्रोजन की संख्या 10 है, मतलब दोगुना है, 5 का दोगुना कितना होता है? 10, इसलिए एक प्रकार का भैया हमारा एल्कीन है। उम्मीद करते हैं बातों को समझ रहे होंगे। अगर कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन भैया 12 होना चाहिए, तभी एक प्रकार के एल्कीन होगा, क्योंकि दोगुना हाइड्रोजन की संख्या होनी चाहिए। यह बात हुआ भैया हमारा एल्कीन के लिए। अब चर्चा करेंगे हम लोग एल्काइन के लिए। बस एज इट इज यही सारी बातों को वहां पर भी करना है, लेकिन एल्काइन के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए वहां पर हम लोगों को करना है। कैसे डिसाइड करेंगे? बड़ी सिंपल तरीका है। पहले यहां पर देखिए ना भैया, कार्बन की संख्या कितनी है? तो कार्बन की संख्या 2 है, जबकि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? तो 2 है। ठीक है ना? अब यहां पर चेक करिए कि कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 है, और हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 3 6 गो हाइड्रोजन है। अब एक मैथमेटिक्स वाला आप लोग रिलेशन बनाइए, 2 और 2 में, 4 और 6 में क्या रिलेशन बनाएंगे आप लोग? तो अगर आप कार्बन की संख्या में 2 से गुणा करके 2 घटा देंगे तो हाइड्रोजन की संख्या निकलकर आ जाएगा। ठीक है ना? हमने क्या बोला कि कार्बन के संख्या में, जैसे कार्बन की संख्या कितनी है यहां पर? 2 है, तो इसमें अपने मन से 2 से गुणा करिए और 2 ही घटा दीजिए, देखिए भैया 2 आ जाएगा एकदम। यहां पर 2 से 4 में 2 से गुणा करिए और 2 को घटा दीजिए, देखिए भैया 6 निकल कर आ जाएगा। यानी कि भैया इतना बात तो कंफर्म हो गया कि अगर कार्बन की संख्या n है, n मतलब n पीस कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? तो हाइड्रोजन दोगुना से 2 कम होना चाहिए। मतलब यह जो सूत्र हुआ एल्काइन का सामान्य सूत्र हुआ, एल्काइन का सामान्य सूत्र हुआ। उम्मीद करते हैं चमक रहा होगा आपके दिमाग में ये सारी बातें कि CnH2n-2 जो होता है वो एल्काइन का पहचानने का तरीका होता है। एल्काइन के पहचानने के 2 तरीके होते हैं। पहला, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपली बॉन्ड हो तो एल्काइन होगा, और अगर CnH2n-2 के रूप को फॉलो करता है तो वह कंपाउंड जो होगा भैया हमारा एक प्रकार का क्या होगा? तो एक प्रकार का एल्काइन होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। एक एग्जांपल हम यहां पर लिख रहे हैं C5H8। अब आप लोग बताइए कि क्या यह एक प्रकार के एल्कीन है कि नहीं, सॉरी एल्काइन है कि नहीं? तो कैसे डिसाइड करेंगे? 5 का दोगुना, कार्बन की संख्या कितना है? 5 है, तो 5 का दोगुना और इसमें से 2 घटा दीजिए, देखिए 8 आ रहा है कि नहीं? तो भैया 5 दूनी 10 में से 2 घटाइए 8, मतलब यह जो कंपाउंड है, यह जो कंपाउंड हुआ एक प्रकार का एल्काइन हो गया, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 8, जो कि दोगुना से 2 कम है। तो उम्मीद करते हैं हमने जो कुछ भी समझाया, हमने जो कुछ भी पढ़ाया एल्कीन, एल्काइन, एल्केन के बारे में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के, वे सारे बात आप लोग समझे होंगे। ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई होगी
तो भैया हम तो कहेंगे कि अब तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। जब सब कुछ आपके पक्ष में ही है तब क्या दिक्कत है आपको। शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भैया जरूर कीजिएगा मेरे लिए। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।